हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में बात करें हिप बोन पार्ट 2। हिप बोन में बात करेंगे हम लोग इलियम के बारे में। सो देखते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन एंड साइड टर्मिनेशन। सो दिस इज द इलियम सुपेरियरली, एसिटाबुलम लैटरली, प्यूबिस एंटेरोमीडियली, एसियम पोस्टेरो इंफीरियरली और प्रोलेटर फोरामेन बिलो टू द एसिटाबुलम। So this is the side termination. This is the left side of the hip bone. Anatomical position या anatomical position. So this is the anterior superior iliac spine. बाद में पढ़ेंगे. And this is the pubic tubercle lying same coronal column. So this is the anatomical position of the ilium. Silent ilium, है ना? Sorry, hip bone. Now the ilium. So ilium two ends, upper expanded end या free end known as the iliac crest. And the lower end fuse with ilium and pubis at acetabulum. So this is the lower end, this is the upper expanded end is the iliac crest and this is the from the acetabulum. So the iliac crest having two ends, anterior end and the posterior end. So कौन सी iliac crest है? Anterior end, उसको बोलते हैं लोग anterior superior iliac spine. So this is the anterior superior iliac spine. पीछे बोलते हैं यहाँ पे पोस्टेरियर सुपेरियर इलियक स्पाइन. सो दिस इज द पोस्टेरियर सुपेरियर इलियक स्पाइन. जो इलियक क्रेस्ट है उसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, वेंट्रल टू थर्ड एंड डोर्सल वन थर्ड. वेंट्रल टू थर्ड एंड द डोर्सल वन थर्ड. वेंट्रल टू थर्ड पे दो लीप एक इंटरमीडिएट बॉर्डर होता है जिसको बोलते हो इनर लीप. जो अगर देखो यहाँ पे, so this is inner aspect. So this is the inner lip of the iliac crest. This is the outer lip of the iliac crest. जो बीच का एरिया है उसको बोलते हैं हम लोग इंटरमीडिएट एरिया ऑफ द इलियाक क्रेस्ट. इसमें देखेंगे तो कौन सी है? आउटर एस्पेक्ट. सो दिस इज द आउटर लिप ऑफ द इलियाक क्रेस्ट. ये कौन सी यहाँ पे? इनर लिप ऑफ द इलियाक क्रेस्ट. जो बीच का एरिया है दिस इज द इंटरमीडिएट एरिया ऑफ द इलियाक क्रेस्ट. कौन सी यहाँ पे? वेंट्रल टू थर्ड. डोर्सल वन थर्ड की बात करते हैं यहाँ पे, तो इसमें दो लिप नहीं दो स्लोप होता है. यहाँ पे दिस इज द लैटरल स्लोप क्योंकि ये आउटर एस्पेक्ट है. सो दिस इज द लैटरल स्लोप ऑफ द इलियक क्रेस्ट. अंदर कौन सी होती है यहाँ पे? मीडियल स्लोप ऑफ द इलियक क्रेस्ट. बाहर कौन सी यहाँ पे? लैटरल स्लोप ऑफ द इलियक क्रेस्ट. अंदर कौन सी यहाँ पे? मीडियल स्लोप ऑफ द इलियक क्रेस्ट. सो दिस इज द बोनी फीचर ऑफ द इलियक क्रेस्ट. एक बात और, तो आउटर बोर्ड ऑफ द इलियक क्रेस्ट या आउटर लीप ऑफ द इलियक क्रेस्ट बिहाइंड द एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, वहां पे टुबरकल दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इसको बोलते हैं टुबरकल ऑफ द इलियक क्रेस्ट. कहां मिलेगा? आउटर लीप पे इलियक क्रेस्ट पे. सो दिस इज द अबाउट द इलियक क्रेस्ट. नाउ टू एंड्स एंड थ्री बॉर्डर. इलियम के थ्री बॉर्डर होते हैं. ये बोलता है एंटीरियर बॉर्डर. अगर ऐसे देखें यहाँ पे तो आगे कौन सा? एंटीरियर बॉर्डर. पीछे कौन सा है? पोस्टीरियर बॉर्डर. एक होता है मीडियल बॉर्डर जो आपको मीडियल एस्पेक्ट में दिखाई देगा. तो हमने बनाया पे मीडियल एस्पेक्ट में एक जो बॉर्डर दिखाई दे रहा है उसको बोलते हैं मीडियल बॉर्डर ऑफ द इलियक क्रेस्ट. सो कौन सा? एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर एंड द मीडियल बॉर्डर ऑफ द इलियक क्रेस्ट. एंटीरियर बॉर्डर कहां से कहां तक? एंटीरियर सुपेरियर इलियक स्पाइन से एसिटाबुलम तक, जहां से प्यूबिस की फ्यूजन हो रही है वहां तक. ये कौन सी यहाँ पे? एंटीरियर सुपेरियर इलियक स्पाइन से लेकर कहां तक? एसिटाबुलम तक. इस एरिया क्या बोलता हूँ? एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द इलियक क्रेस्ट. इंटीरियर बॉर्डर देखो यहाँ पे एंटीरियर सुपेरियर इलियक स्पाइन, फिर यहाँ पे हल्का सा नोच बना, फिर दूसरा प्रोजेक्शन बना. ये दूसरा प्रोजेक्शन वाला नोच बनने के बाद इसको बोलते हैं एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन. एंटीरियर आगे, इंफीरियर नीचे. कौन सा बोन? इलियम. एंड प्रोजेक्शन कौन सा हो गया? एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन. उसके बाद यहाँ पे कहां लगे? एसिटाबुलम में कंटिन्यू है. सो दिस इज द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द इलियक क्रेस्ट. नाउ पोस्टीरियर बॉर्डर कहां से है? पोस्टीरियर सुपेरियर इलियक स्पाइन से लेके अपर मार्जिन ऑफ इसियम, अपर एंड ऑफ इसियम, इस एरिया को बोलते हैं हम लोग कौन सा? पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द इलियम. सो दिस इज द एंटीरियर पोस्टीरियर सुपेरियर इलियक स्पाइन से कहां तक? अपर मार्जिन, अपर एंड ऑफ द इसियम तक जो एरिया उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द इलियम. इसमें फीचर कौन सा यहाँ पे? पोस्टीरियर सुपेरियर इलियक स्पाइन. पोस्टीरियर सुपेरियर स्पाइन नीचे वाला पार्ट बोलते कौन सा? पोस्टीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन.
उसके नीचे कौन सा यहाँ पे, दिस इज द ग्रेटर सियाटिक नोच, अपर मार्जिन apex and this is the lower margin of the greater sciatic notch. Then this is the ischial spine, so this is the greater sciatic notch. अभी यहाँ पे देखोगे greater sciatic notch, ये कौन सी है, ischial spine and continue as a posterior border of the ischium. So this is the posterior border. Now the medial border बताया था कौन से यहाँ पे, inner aspect में, कहाँ से स्टार्ट हो रही है यहाँ पे, inner lip of the ilia crest, running downwards toward the pubis, fused with the pubis known as the iliopubic eminence. इसको बोलते हैं iliopubic eminence. So this is the medial border of the ilium. और lower part of the medial border is known as the arcuate line, जो true pelvis और false pelvis में अलग करता है, है ना यहाँ पे. So this is the medial border of the ilium. ये medial border जो inner aspect है ilium का inner aspect टू पार्ट्स में, टू सरफेस में डिवाइड कर देता है. तो हम फर्दर पढ़ेंगे थ्री सरफेस ऑफ द इलियम. कौन सा थ्री सरफेस यहाँ पे है, एक है ग्लूटियल सरफेस, एक है इलियक फोसा, तीसरा है सैक्रोपेल्विक सरफेस. सैक्रोपेल्विक सरफेस तो यहाँ पे देखते हैं. सो दिस इज द आउटर सरफेस, ये आउटर एस्पेक्ट में बिलो टू द इलिया क्रेस्ट, above to the acetabulum, posterior to the anterior border and anterior to the posterior border. जो बीच का एरिया है उसको बोलते हैं हम लोग ग्लूटियल सरफेस. ठीक है ना, इसको बोलते हैं हम लोग कौन सा, ग्लूटियल सरफेस. सो दिस इज द ग्लूटियल सरफेस एंड इनर एस्पेक्ट में दो सरफेस मिलता है. एक होता है यहाँ पे जो आपको सैलो डिप्रेशन दिखे, कनकेविटी दिखाई दे रहा है, उसको बोलते हैं हम लोग इलियक फोसा, एंटीरियर टू द मीडियल बॉर्डर एंड पोस्टीरियर टू द एंटीरियर बॉर्डर. जो फोसा दिखाई दे रहा है उसको बोलते हम लोग इलियक फोसा. यहां पे देखिए इसको तो हम लोग इलियक फोसा. तो अपना फॉल्स पेल्विस. उसके पीछे जो मीडियल बॉर्डर के पीछे आप देखो उसको बोलते हैं सैक्रोपेल्विक सरफेस. सैक्रोपेल्विक सरफेस पे सैक्रम की आर्टिकुलेशन होता है. तो यहां पे दिखाई देगा राउंडेड रफ एरिया and the smooth auricular surface and the upper कौन से rounded rough area. So the sacral tuberosity and this is the auricular surface जो sacrum से articulate बनता है, sacroiliac joint बनाता है. So this is the sacropelvic surface. Sacropelvic surface में A भी आता है, यहां पे बाद में पढ़ेंगे मसल की अटैचमेंट sacropelvic surface में. Now greater sciatic notch, ठीक है. सो दीज आर द थ्री सरफेसेस ऑफ द इलियम. नाउ द ग्रेटर सियाटिक नोच, अपर मार्जिन, एपेक्स एंड लोअर मार्जिन. अपर मार्जिन पे इसके नीचे ऑरिकुलर सरफेस नीचे थोड़ा सा सैलो ग्रूव दिखाई देता है, उसको बोलते हैं प्री ऑरिकुलर सल्कस. ऑरिकुलर उससे पहले कौन सा हो यहाँ पे, प्री ऑरिकुलर सल्कस. सो दिस इज द ऑल अबाउट द बोनी फीचर ऑफ द इलियम. नाउ द मसल अटैचमेंट. ठीक है ना, तो हम बात करते हैं सबसे पहले कौन से, एंटीरियर सुपीरियर इलियक बॉर्डर से. सो दिस इज द एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन. एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन पे एक मसल और एक लिगामेंट मिलता है. ऊपर मिलेगा लिगामेंट, उसका नाम है यहां पे हम लोग लैटरल हेड ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट. जब आप लोअर लिम्ब पढ़ोगे तो इंग्वाइनल लिगामेंट के बारे में पढ़ोगे जो एब्डोमेन और लोअर लिम्ब को अलग करता है. कौन से यहाँ पे, लैटरल हेड ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट. उसके नीचे एक मसल निकलती है, उस मसल का नाम है सार्टोरियस मसल. सो दिस इज द सार्टोरियस मसल का ओरिजिन. उसके नीचे जो कौन सी यहाँ पे, एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन. एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन पे जैसे ऊपर कौन सा लिगामेंट, नीचे मसल, तो ऊपर पढ़ोगे यहाँ पे मसल. इसका भी ओरिजिन, इसका कौन सा यहाँ पे, स्ट्रेट हेड ऑफ रेक्टस फीमोरिस. ये सब थाई की मसल है. स्ट्रेट हेड ऑफ रेक्टस फीमोरिस है, लोअर लिम्ब की मसल है. नीचे लिगामेंट मिलेगा, इसको बोलते हैं इलियोफीमोरल लिगामेंट. इलियोफीमोरल लिगामेंट.
ये अटैचमेंट है कौन सा, एंटीरियर बॉर्डर पे। उसके बाद चलते कौन सा, इलिया क्रेस्ट। इलिया क्रेस्ट पे आउटर लिप, आउटर लिप पे ट्यूबरकल के पास में मसल का ओरिजिन है, उसका नाम है टेंसर फेसिया लाटी, टेंसर फेसिया लाटी। पूरा हिप बोन पे अगर देखोगे इलियम पे सिर्फ दो मसल का इंसर्शन है। वो पहला मसल उसका नाम है एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल, ये एब्डोमेन की मसल है, इसका नाम कौन सा है, एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल, जो आउटर लिप के वेंट्रल टू थर्ड पे इंसर्शन करता है। आउटर मतलब जो एक्सटर्नल आउटर लिप है उसके वेंट्रल टू थर्ड पे इंसर्शन करता है, कौन सा, एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल। एक मसल ये है जिसका इंसर्शन है, दूसरा मसल के बाद में ना बताऊंगा, ठीक है ना। उसके पीछे जो लास्ट का 1/3 है वहां पे ओरिजिन करता है मसल का नाम है यहाँ पे लैटिसिमस डोर्साई। तो आप लोगों ने बैक पढ़ा होगा कौन सा, लैटिसिमस डोर्साई मसल का ओरिजिन। सो दिस इज द origin of three muscle on the outer lip of the iliac crest. Intermediate area, whole of the intermediate area, ठीक है। आपको एक मसल का ओरिजिन होता है यहाँ पे इंटरनल ऑब्लिक मसल, ये पेट की मसल है, एब्डोमेन की मसल है, कौन सी यहाँ पे इंटरमीडिएट पे इंटरनल ऑब्लिक मसल। नाउ द इनर लिप ऑफ द इलियाक क्रेस्ट, इनर लिप पे दो मसल है, anterior two third, transversus abdominis muscle, and posterior 1/3 quadratus lumborum muscle, quadratus lumborum muscle, सबका ओरिजिन है। So the outer lip of the iliac crest, okay, inner lip of the iliac crest, outer lip of the iliac crest। पोस्टीरियर सुपर इलियक स्पाइन पे कोई मसल की अटैचमेंट नहीं है, बल्कि जो आउटर लिप या आउटर स्लोप है पोस्टीरियर 1/3 पे, वहां पे ग्लूटियस मैक्सिमस मसल की ओरिजिन है, सिर्फ ग्लूटियस मैक्सिमस। जो इनर लीफ है उस पे होता है, यहाँ पे जो इनर लीफ है उस पे किसका है, इरेक्टर स्पाइन, इरेक्टर स्पाइन मसल का ओरिजिन, सबका ओरिजिन एक्सेप्ट अभी तक इसका पढ़ा है एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल का इंसर्शन है। सो दिस इज द ग्लूटियस मैक्सिमस मसल। पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन पे कोई मसल की अटैचमेंट नहीं है, बल्कि जो अपर बॉर्डर ऑफ द ग्रेटर सियाटिक नोड, वहां पे आपको हल्का सा सल्कस दिखाई दिया, उसका नाम है प्री ऑरिकुलर सल्कस। प्री ऑरिकुलर सल्कस में एक मसल की ओरिजिन, उसका नाम है पाइरिफॉर्मिस मसल, पाइरिफॉर्मिस मसल की ओरिजिन है। सो दिस इज द ओरिजिन ऑन द anterior border, posterior border and the iliac crest of the ilium. Now the surfaces. So the gluteal surface, gluteal surface को चार पार्ट में डिवाइड करता है। 3 gluteal line, that is the posterior gluteal line, upper margin of iliac crest से कौन से यहाँ पे lateral जो posterior 1/3 वहां तक जाती है, कौन सी यहाँ पे posterior gluteal line। जो होता है anterior gluteal line, कहां से है, जो ट्यूबरकल ऑफ इलिया क्रेस्ट है वहां से लेके अपर मार्जिन तक ऑफ ग्रेटर सियाटिक नोड, दिस इज द एंटीरियर ग्लूटियल लाइन। एंड थर्ड इज द इंफीरियर ग्लूटियल लाइन फ्रॉम द एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन टू द एपेक्स ऑफ द ग्रेटर सियाटिक नोड, दिस इज नोन द इंफीरियर ग्लूटियल लाइन। जो ग्लूटियल सरफेस को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। तो हमने देखा यहाँ पे पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन के पीछे कौन सी मसल का ओरिजिन है, यहाँ पे ग्लूटियस मैक्सिमस। बिटवीन द पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन एंड द एंटीरियर ग्लूटियल लाइन द सेकेंड मसल इज द ग्लूटियस मीडियस, ग्लूटियस मीडियस।
उसका भी ओरिजिन बिटवीन द एंटीरियर ग्लूटियल लाइन एंड द इंफीरियर ग्लूटियल लाइन, ग्लूटियस minimus and below to the inferior gluteal line above to the acetabulum there is another muscle, that is a reflected head of rectus femoris। तो हमने देखा कौन से यहाँ पे एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन से कौन सा था स्ट्रेट हेड, और सीटाबुलम के ऊपर से और इंफीरियर ग्लूटियल लाइन के बीच में कौन सा रिफ्लेक्टेड हेड ऑफ रेक्टस फेमोरिस। सो द अटैचमेंट ऑन द ग्लूटियल सरफेस। यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मीडियस, ग्लूटियस मिनिमस and this is the reflected head of rectus femoris. Now the iliac fossa. In the iliac fossa there is the origin of iliacus muscle. The iliacus muscle का origin मैंने बताया था सारे मसल कौन सा है, ओरिजिन है सिर्फ दो मसल का। The second muscle is a श्वास माइनर मसल, जिसका इंसर्शन होता है कुछ फाइबर। आपने देखा यहाँ पे कौन सा है इलियोप्यूबिक एमिनेंस, इलियोप्यूबिक एमिनेंस यहाँ पे इलियोप्यूबिक एमिनेंस पे श्वास माइनर मसल कुछ फाइबर जाके यहाँ पे इंसर्ट करता है, श्वास माइनर। सो दिस इज ऑल अबाउट द बोनी फीचर एंड मसल अटैचमेंट ऑन द इलियम। Okay, thank you for watching this video.